लॉर्ड होली वर्ड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ उसकी रूह के लिए, उसकी पवित्र आत्मा के लिए। तो इसका आत्मा हमेशा हमारी सहायता करता है और हम परमेश्वर की महिमा में बढ़ने पाते हैं। हालेलुया। आज के दिन में मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो इसने एक बार फिर मुझे और आपको जोड़ा है इस होली वर्ड चैनल के माध्यम से, ताकि मैं और आप मिल करके परमेश्वर की तारीफ़ करने पाएँ। आज का जो मेरा शीर्षक है, टॉपिक है, वो है पुराने अनुभव पर टेक ना लगाएं। पुराने अनुभव पर टेक ना लगाएं। बहुत सी बार हम पुराने अनुभव पर टेक लगाते हैं, पुरानी चीज़ों पर टेक लगाते हैं। और जब हम पुरानी चीज़ों पर टेक लगाते हैं तो परमेश्वर कहता है पुरानी चीज़ों पर नहीं, पर तुम नए वंशत्व को प्राप्त कर चुके हो, नए एक्सपीरियंस की तरफ जाओ, नई चीज़ों की तरफ जाओ, तब तुम बरकतों को हासिल करने पाओगे। पुराने अनुभव पर टेक ना लगाएं। दो लोगों से आपकी मुलाकात कराऊंगा। इनका नाम है, एक का नाम है सिमसोन और एक का नाम है दलीला। और सिमसोन के बारे में लिखा है ये खुदा का नाज़िर है, खुदा से के अनुग्रह से भरा हुआ इंसान है, खुदा की सामर्थ से भरा हुआ इंसान है, खुदा की बरकतों से भरा हुआ इंसान है। और लिखा है इसकी माँ ने सिमसोन को ये बताया है कि देख, तेरे बालों में खुदा की सामर्थ रहती है, तेरे बालों में खुदा का जज्बा रहता है और तेरे बालों पर खुदा का अनुग्रह है, तेरे बाल अभिषिक्त हैं। और लिखा है जब ये जवान होने लगा, ये बड़ा होने लगा और जब ये बढ़ने लगा तो लिखा है इसने अपने दिल को दलीला की तरफ लगा लिया। और लिखा है ये दलीला के प्यार में पड़ गया, दलीला से प्यार करने लगा। मोहब्बत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसने लिखा है ये दलीला से प्यार करने लगा, जो गलत स्त्री थी, जो बुरी स्त्री थी, जो संसार को, बाइबल में जो संसार को दिखाती है, जो गुनाह को दिखाती है, जो बुरी संगत को दिखाती है, ये ऐसी स्त्री थी। और लिखा है ये दलीला के प्यार में लग गया। और जब ये दलीला के प्यार में पड़ गया तो लिखा है पलिश्तियों ने दलीला को अपनी तरफ मिला लिया और पलिश्ती कहने लगे तू इसका राज पता लगा कि कैसे ये इतने ढेर सारे पलिश्तियों को मार देता है, कैसे, क्या इसके अंदर बल है, क्या ऐसी इसके अंदर ताकत है कि ये पलिश्तियों को मार गिराता है। हम सब इससे हार जाते हैं, हम इसके सामने सेना की सेना ध्वस्त हो जाते हैं, हम खड़े नहीं हो सकते। तो लिखा है दलीला ने पलिश्तियों की तरफ से एक काम करना शुरू किया, इसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और इसके साथ इसको प्रेम जाल में फंसा कर बाद में बुलवा के इससे पूछने लगी कि सिमसोन बताओ तुम्हारी ताकत का राज क्या है, आखिर क्या है तुम्हारी ताकत का राज, कैसे, कहाँ तुम्हारी ताकत रहती है, कहाँ तुम्हारा बल रहता है। तब लिखा है कि सिमसोन ने उससे बहुत से झूठ बोले, बहुत सी चीज़ें बोली। लिखा है दलीला बात में गुस्सा हो गई, क्योंकि तुम तो हमको नहीं बता रहे हो, तुम तो हमको सही सही बात नहीं बता रहे हो कि कहाँ पर तुम्हारी ताकत है, किस जगह पर तुम्हारी ताकत है कि तुम पर परमेश्वर का आत्मा उतरता है और तुम उसकी सामर्थ्य से भर जाते हो। तब लिखा है ये बेचारा प्रेम का मारा, और लिखा है प्रेम का मारा इंसान, लिखा है दलीला के जाल में इतना फंस चुका था कि इसने कह दिया कि मेरे बालों में या मेरी लटाओं में परमेश्वर की सामर्थ रहती है, और जिस दिन ये बाल घुट जाएंगे, जिस दिन ये बाल हट जाएंगे, मैं कुछ भी नहीं करने पाऊँगा। आपको बताना मांगते हैं। और लिखा है इसने पलिश्तियों को बुलाया और इसको लिखा ये उसकी गोद में सो गया और उसने पलिश्तियों को बुलाया, उसके सारे बाल काट दिए, सारे बाल हटा दिए। पर न्यायों की किताब उसके 16 अध्याय के और 20वें पद में एक वाक्य हुआ, और जब इसके सारे बाल हटा दिए गए तब लिखा है 20 पद में कुछ इस तरीके से लिखा है, जब वो निर्बल हो गया, उसकी ताकत चली गई और लिखा है वो दलीला की गोद में ही बैठा हुआ था, तब कुछ इस तरीके से 20 पद में लिखा है तब उसने कहा हे सिमसोन पलिश्ती तेरी घात में है। लिखा दलीला उससे कहने लगी पलिश्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। कहने लगा मैं पहले की नाई फिर से जाऊंगा और चीज़ों को झटक दूंगा। कभी कभार मैं और आप भी जब हम गुनाहों पर होते हैं, जब हम गंदी बातों में होते हैं, हम बुरी संगत में होते हैं, बुरी बुरी चीज़ों में होते हैं, कभी कभार मैं भी और आप भी हम पुराने अपने अनुभव पर विश्वास करते हैं, पुराने अनुभव को पर सोचते हैं कि मैं जाऊंगा और मैं ऐसा कर दूंगा। लिखा ये भी अपने पुराने अनुभव पर या पुराने
अपने अनुभव पर टेक लगा रहा है और कह रहा है कि जैसे मैं पहले झटक देता था वैसे ही फिर से जाऊंगा और झटक दूंगा। लेकिन इसको शायद पता नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा इसके पास से चला गया है, परमेश्वर का सामर्थ्य इसके पास से चला गया है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात से सिखाना मांग रहा है। इस सिमसोन की कहानी से मुझे और आपको ये सीखने को मिलता है, कभी कभार मैं और आप भी अपनी ज़िंदगियों में पुराने अनुभवों पर टेक लगाते हैं। हमने पहले ऐसा किया था, हम अभी भी ऐसा कर लेंगे। हमने पहले वो चीज़ें करी थी, हम अभी भी ऐसा कर लेंगे। अरे उस दिन तो हमने वर्शिप करा तो ली थी, बनाने की क्या ज़रूरत है। हम तो वही पुरानी वर्शिप उठा के कर देते हैं, वही चीज़ फिर से कर देंगे। फिर परमेश्वर का आत्मा आएगा, फिर परमेश्वर का आत्मा ना कर लोगों को भर देगा। नहीं 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 नहीं, पुराने अनुभवों पर टेक मत लगाओ। वही पुराना प्रचार कर देंगे, वही पुरानी बात बता देंगे, वही पुरानी चीज़ जा कर के शेयर कर देंगे। नहीं 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 नहीं, पुराने अनुभवों पर टेक मत लगाओ, क्योंकि जब तुम पुराने अनुभव पर टेक लगाओगे तो तुम ख़त्म हो जाओगे, तुम ध्वस्त हो जाओगे, तुम मर जाओगे, तुम मिट जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। पुराने अनुभवों पर टेक ना लगाएं। सिमसोन ने पुराने अनुभव पर टेक लगाई, पुरानी चीज़ों पर टेक लगाई और कहने लगा, सोचने लगा फिर से उठूँगा और झटकूँगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया है। परमेश्वर के लोगों, कभी कभार मेरे और आपकी ज़िंदगी में भी ये होता है, हमें पता नहीं चलता कब परमेश्वर का आत्मा हमारे पास से चला गया, कब परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे पास से चली गई, कब हमसे गुनाह हो गया, कब हमसे गलती हो गई, हम पता नहीं कर पाते हैं। हमारे पास से परमेश्वर का आत्मा चला जाता है और जब हम उठते हैं तो हम भी ये कहते हैं फिर से झटकेंगे, फिर से उसी अनुभव की तरह हम काम करेंगे, उसी चीज़ों की तरह हम काम करेंगे। हम काम तो करते हैं लेकिन हमारे काम सफल नहीं होते। हम जो भी चीज़ करते हैं वो चीज़ सफल नहीं होती। जो भी दुआएं करते हैं वो सुनी नहीं जाती, जो भी प्रार्थना करते हैं वो सुनी नहीं जाती, जो भी बाइबल से वचन शेयर करते हैं इफेक्टिव नहीं होता, जो भी प्रेजेंट वर्शिप कराते हैं काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि हम अपने पुरानों अनुभव पर ही टेक लगाएं। उस दिन हमने ऐसा किया था और ऐसा हो गया था, आज भी हम वही चीज़ उठाएंगे, वही वचन उठाएंगे, वही वर्शिप उठाएंगे, वही वाला योजना बनाएंगे और हम सफल हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, पुराने अनुभवों पर टेक ना लगाएं। खुदा के खादिमों, खुदा के लोगों, खुदा के जानने वाले लोगों, जब आप पुराने अनुभवों पर टेक लगाएंगे तो आप विफलता को देखने पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा वचन कुछ इस तरीके से बताता है, वचन में कुछ इस तरीके से लिखा है कि वो रोज़ की रोटी हमें देता है, वो रोज़ हमें ताज़ा मन्ना खिलाता है, वो रोज़ हमें नई ताकत प्रदान करता है, वो रोज़ हमें पर अपनी करुणा को नया करता है। तो सोच कर दे कि जो हमारा परमेश्वर रोज़ हमें फ्रेश स्टार्ट देता है तो वो क्यों चाहेगा कि हम पुराने अनुभवों पर टेक लगाएं। हमारा परमेश्वर में फ्रेश स्टार्ट देता है, न्यू चीज़ें देता है, नई चीज़ें देता है। कहने लगा तुम एक नई सृष्टि हो, पुरानी चीज़ों पर नहीं, पुराने अनुभवों पर नहीं, पुरानी बातों पर नहीं तुम टेक लगाओ, पर तुम एक नई सृष्टि हो। तुम नई चीज़ों को क्रिएट करो, नई चीज़ों को निर्मित करो, नई चीज़ों को बनाओ, नई प्रेजेंट वर्शिप बनाओ, नए वचनों को लेकर के जाओ, नए तरीके से प्रार्थना करना शुरू करो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के प्रार्थना करना शुरू करो, नए एक्सपीरियंस को गेन करना शुरू करो। और परमेश्वर हमारे पुराने अनुभवों पर हमें टेक नहीं दिलाता, हमें अनुभवों से बुद्धि दिलाता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि मैं अपने पुराने अनुभवों पर टेक लगाए रहूं। आज इन सिमसोन की कहानी से मुझे और आपको ये सीखने को मिलता है। सिमसोन पुराने अनुभव पर टेक लगाए हुए है, पुरानी ताकत पर टेक लगाए हुए है। उसे पता नहीं है कि वो अब निर्बल हो गया है, खुदा का आत्मा उसके पास से चला गया है। परमेश्वर के लोगों, अगर आप भी बढ़ना मांगते हैं, आप भी तरक्की करना मांगते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप बुलंद हों, आप सामर्थी हों, तो आपको ज़रूरी ये है कि आप खुदा की ताकत का इस्तेमाल करके रोज़ बरोज़ खुदा से ताकत पाएँ, रोज़ बरोज़ खुदा से शक्ति प्राप्त करें, रोज़ बरोज़ खुदा में नए होते जाएं, रोज़ बरोज़ खुदा में नए एक्सपीरियंस को, नए अनुभव को हासिल करें और बढ़ते चले जाएं। पुराने अनुभव पर टेक ना लगाएं, पर रोज़ नई चीज़ों की फ़िराक में रहें, नई बातों की फ़िराक में रहें, नई चीज़ों को ढूंढें, नई चीज़ों को प्राप्त करें, नए तरीके से वचनों को पढ़ें, नई प्रेजेंट वर्शिप्स को बनाएं, नई तरीके से दुआओं को करना सीखें। खुदा की हुजूरी में बैठ करके उसके करीब आप नई सृष्टि है, नए तरीके से, क्योंकि उसने आपको नए तरीके से चीज़ें हैंडल करी हैं, इसलिए नई चीज़ों को, नए अनुभवों को अपने अंदर लाना शुरू करें, क्रिएट करना शुरू करें, बनाना शुरू करें और आप बेहतर तरीके के इंसान बनने पाएंगे। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात से मोटिवेट करना मांग रहा है, पुराने अनुभव पर टेक ना लगाएं सिमसोन की तरह, पर नई चीज़ों को गेन करना शुरू करें, नई चीज़ों को बढ़ाना शुरू करें। पुराने अनुभव पर टेक लगा करके आप
सफल नहीं होंगे, विफल होंगे, पर नए चीज़ों को जब आप गेन करेंगे तो आप बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देखने पाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं जो लोग पुराने अनुभव पर टेक लगाते थे, पुरानी प्रेजेंट वर्शिप पर ही फिर से 3-4 बार करा लिया करते थे, पुराने वचन पर 10 जगह प्रीच कर दिया करते थे, पुराने ही योजनाओं पर बहुत सी जगहों पर उस योजनाओं को फिट कर दिया करते थे, आपसे प्रार्थना करते हैं बुद्धि ज्ञान से हम सबको भरें ताकि हम नए अनुभव को हासिल करें, पुराने अनुभव पर टेक ना लगाएं ताकि आपकी बरकत को प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और परमेश्वर की महिमा में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।